आपने बोला कि आपके गुरुजी ने कहा है कि गृहस्थ मतलब आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, आप काम भी करो, कर सकते हो। कर सकती हूँ हाँ, तब कहा था जी जब मैंने संन्यास लिया था, जी उसके पहले कहा जी। था। अब अगर मौका मिले, या लाइफ में कभी कहते हैं ना, आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, अगर आपको मौका मिले वापस, जैसे लोग कर रहे हैं, मनीषा आपने नाम लिया, आपको मौका मिले काम करने का, आप करोगे काम? नहीं, मेरे लिए ना वो जीवन अब समाप्त हो चुका है। ये मैं दूसरी पारी खेल रही हूँ, यूँ समझ लो कि कुछ पुनर्जन्म है। अब मैं रिलेट भी नहीं करती हूँ उस एक्ट्रेस नूपुर से, मेरे लिए संभव ही नहीं है वो अब। उस एक्ट्रेस नूपुर से आप क्या कहना चाहोगे? पहले निकल लेना था, लेट कर दिया। You would have been more than happy. You could have done this much before this. बट कुछ तो सिखाया होगा उन्होंने आपको, मतलब नूपुर जो पहले वाली नूपुर थी उनसे आपने कुछ सीखा, अब वाली जो हैं आप? पहले वाली नूपुर से मैंने डिसिप्लिन सीखा, जो मेरी साधना के रास्ते में बहुत काम आया। डिसिप्लिन, अनुशासन और आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। मैं आजकल के लोगों को कहूँगी कि आप कितना भी करियर ओरिएंटेड हो, आप कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी बन जाओ, लेकिन यदि आप माँ बाप की, अपने टीचर्स की, मैं गुरु नहीं कहूँगी क्योंकि गुरु सबने धारण नहीं किया, लेकिन अपने टीचर्स की, अपने से बड़ों की बातें नहीं मानते हो, आपका बहुत बड़ा लॉस होगा आगे जाके। पहले वाली नूपुर की ये दो क्वालिटीज़ मेरे बहुत काम आई। एक डिसिप्लिन, टाइमली सब करना, पंक्चुअल होना हर चीज़ के लिए। दूसरा ओबीडियंस, चाहे मतलब कुछ ऐसी बातें जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, मगर क्योंकि मम्मी पापा ने कहा है तो करनी पड़ेंगी, ये सोच के भी कर देना, ये कहना चाहूँगी। आपने बोला हस्बैंड से अभी भी मतलब सेपरेट नहीं है, अच्छे टर्म्स हैं। अभी मैसेज दिखाऊंगी आपको। तो कैसे जब आप रहते हैं, बातचीत होती है, मुलाकात होती है या कुछ बातें, वो आपको अभी भी कहते हैं, कभी नहीं कहते कि अब हो गया आपका? नहीं नहीं नहीं, मैं जब भिक्षाटन करती हूँ तो उनको एक मैसेज करती हूँ, भिक्षाम देही, तो मेरे को गूगल पे पैसे आते हैं। अच्छा, बाकायदा आते हैं। और कभी कभी कोई जप है जो उनको कहती हूँ कि आज ये ग्रह नक्षत्र हैं, मुहूर्त हैं, इस दौरान में तुम्हें इतनी देर जप करना है, तो वो भी करते हैं। जी। जो आपने जो भिक्षाम वाली बात की, ये कैसे क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होता है? और भिक्षाटन एक प्रोसेस है जो आप पर्टिकुलर पर्पस के लिए करते हैं। साल में कुछ 4-6 बार होती है। जन्माष्टमी हो गई, शिवरात्रि हो गई, नवरात्रि होती है। 2 तो नवरात्रि जैसे अभी एक आ रही है, आप लोग जानते हैं, चैत नवरात्र और ये वाला। हाँ, माँ दुर्गा की जो आप लोग पूजा करते हैं। 2 नवरात्रि और होती हैं, वो गुप्त नवरात्रि होती हैं। हाँ, सुना है मैंने। तो वो 2 गुप्त नवरात्रि, ये 2 नवरात्रि, 4 नवरात्रि, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, और एक होता है जब हम कोई हवन, पूजन, यज्ञ, कीर्तन कुछ करते हैं, तो इस पर्पस से भिक्षाटन किया जाता है। भिक्षाटन में 3 हिस्से किए जाते हैं। एक जिस पर्पस से हमने भिक्षाटन किया है उसके लिए सामग्री वगैरह होती है। एक हिस्सा जो सबसे पहला हिस्सा है वो गुरु के चरणों में समर्पित किया जाता है। जो थर्ड हिस्सा है, जैसे समझो 100 रुपये कहीं से आए हैं तो 30 रुपीज़ आई विल कीप, 40 रुपीज़ विल बी स्पेंट फॉर द पर्पस एंड 30 रुपीज़ विल बी सेंट टू द गुरुदेव। ऐसा होता है। तो ये जो पूरा आपकी अभी फेज़ है लाइफ का, इससे आप कैसे देखते हो मैम? और जो आपको देख रहे हैं, जो आपके फैंस रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? मेरे फैंस रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहूँगी? सब्र रखो और भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो। इतना समझाना चाहूँगी कि जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, वो कितना भी अच्छा, कितना भी बुरा क्यों नहीं हो रहा है, कितना भी बुरा क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। और मैं ये बात तुम्हारे शरीर को नहीं कह रही हूँ, मैं उस जीव को, उस जीवात्मा को कह रही हूँ जिसे प्रभु ने यहाँ ये शरीर दे के भेजा है। मानव शरीर मिलकर यहाँ पहुँचना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। आपको ये शरीर जिस पर्पस से मिला है ना, उसे फुलफ़िल करने के लिए कुदरत सब कुछ खुद ही करेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हैव पेशेंस एंड हैव दिस कॉन्फिडेंस एंड सरेंडर। जो कुछ भी हो रहा है वो अल्टीमेटली उसी में आपका भला है, और यही विश्वास रख के झेलो यार, सब कुछ भी हो, कितना भी कष्ट हो, रो लो। हाँ, प्रभु से ये कहो कि जो कष्ट हो रहा है ना, उसे झेलने की शक्ति तो भैया मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं झेल पाऊँगा, यही कहा था मैंने।
यही कहा था मैंने प्रभु कि अब और नहीं झेला जा रहा, कुछ करो कि मैं बर्दाश्त कर सकूं। और यूं समझो कि बस हाथ में एक फूल रख दिया और इसी फूल को उठा के ऊपर ले गए। प्रभु जो कुछ भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, बस सब्र रखो। जी बिल्कुल। थोड़ा सा और जानना चाहेंगे आपकी लाइफ के बारे में। जब आपने बोला कि धीरे धीरे ही मुझे इस तरफ रुझान था, मतलब आप कुछ ना कुछ करा करती थी आप, उसी समय आपने डिसाइड क्यों नहीं किया कि नहीं अभी कर लेते हैं, या अभी जैसा नहीं आया था, अंदर से मन से नहीं आया था। जब तक अंदर से कोई चीज़ नहीं जागती, आपको कुछ खाने का मन नहीं हो, कोई कितना भी ऑफन आपको पकवान सामने रखे, अगर आपका मन नहीं है तो आप नहीं खाओगे ना। तो नहीं था। दूसरा जिम्मेदारियाँ थी। मम्मी के जाने के बाद जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई थी। तो ये नहीं था कि अब मेरे को ये करना है, मुझे वो करना है, इसके लिए कमाना है, वो रादर मुझे वो सब कुछ ना एक्स्ट्रा लोड लगता था। आई वॉन्टेड टू अनलोड ऑल दैट। ये था मैटर।